नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तेनालीरामन की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, आप सभी को पता है। हर बार की तरह न्यू न्यू वोकैबुलरीज, नए नए जो वर्ड्स मीनिंग आपको मिलने वाले हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग आपको बताऊंगा। साथ ही साथ टेंसेस, पॉजिटिव वर्ब्स और बहुत सारे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सब कवर करते हुए चलेंगे। कॉपी पेन हमेशा साथ रखिए, क्या पता आपको कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे वो लोग आप लोग क्या किया करें, उसे नोट डाउन कर लिया करें ताकि आगे आपके वो यूजफुल रहे। द कलरफुल स्वीट्स, कलरफुल रंगीन, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, रंगीन मिठाइयाँ। चलिए देखते हैं, टाइटल ही यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, देख पा रहे हैं आप रंगीन मिठाइयों के बारे में। वंस अ रॉयल ऑर्डर, एक बार एक शाही आदेश, वॉज गिवन, दिया गया, दैट की द किंगडम ऑफ विजयनगर, किंगडम राज्य ऑफ विजयनगर यानी विजयनगर राज्य, वुड सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करेगा, उत्सव मनाएगा, द नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे सेंटेंस में पहले वॉज गिवन है ना, पास्ट की बात की गई हो, पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया, मतलब वही होगा गागेगी, बट विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। हर बार बताता हूँ आप सभी को जिन्हें पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार विजयनगर राज्य को राष्ट्रीय उत्सव है ना मनाने का शाही आदेश दिया गया। द सिटी वॉज क्लीन्ड अप, द सिटी यानी शहर वॉज क्लीन्ड अप का मतलब क्या होता है, सफाई की गई, ऐसे होगा, शहर की सफाई की गई। लाइटनिंग्स वर पुट अप ऑन बिल्डिंग्स, लाइटनिंग यानी जो रोशनी है ना, वर पुट अप ऑन यानी पर, बिल्डिंग्स इमारतों, एंड स्ट्रीट पोल्स, जो सड़क के खंबे होते हैं उसे स्ट्रीट पोल्स कहा जाता है। इमारतों और सड़क के खंभों पर रोशनी की गई। फ्लावर्स अडोन है ना, फ्लावर्स यानी फूल, अडोन, अडोन यानी क्या होता है, सुसज्जित करना, सजाया जाना, उसे अडोन कहा जाता है। द पैलेस, तो एंड हाउस गेट्स, ठीक है, घर के दरवाजों पर, पैलेस एंड हाउस गेट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, पैलेस यानी तो महल, महल और घरों के दरवाजों पर फूलों की सजावट की गई, फ्लावर्स अडोन कहा जाता है, फूलों की सजावट। थ्रू आउट द कैपिटल, थ्रू आउट यानी होता है पूरा, पूरी, ऐसे थ्रू आउट द कैपिटल यानी पूरी राजधानी में, पीपल वर यानी लोग, वर यानी थे, इन यानी में, अ फेस्टिव मूड, उत्सव के मूड में थे, उत्सव के मनोदशा में थे, मूड कहा जाता है ना, पूरा उत्सव मनाने के मन में थे वो सब, पूरी राजधानी। किंग कृष्णदेवराया, तो राजा कृष्णदेवराय, अनाउंस्ड घोषणा की, टू सेलिब्रेट उत्सव मनाने की, द नेशनल फेस्टिवल, ठीक है, तो राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए उन्होंने घोषणा की। द स्वीट शॉप्स, जो मिठाई की दुकान है ना, मस्ट सेल कलरफुल स्वीट्स, मस्ट यानी चाहिए, ऐसे यूज किया जाता है, जरूर के लिए मस्ट का यूज करते हैं, बट यहाँ पे चाहिए, तो जो मिठाई की दुकान में मस्ट सेल यानी जरूर, सॉरी बेची जानी चाहिए रंगीन मिठाइयाँ। बोले कि भाई सब मिठाई दुकान में बता दो कि कलरफुल मिठाई बिकनी चाहिए, एकदम सादा सादा मिठाई नहीं चलेगा, त्योहार मना रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, आदेश दे दिए सभी मिठाई की दुकान में रंगीन मिठाइयाँ होनी चाहिए। स्टोरी का टाइटल भी वही है, द कलरफुल स्वीट्स। दे शुड बी अट्रैक्टिव टू लुक एट एंड गुड टू ईट, दे शुड, वे, शुड यानी चाहिए, बी यानी होना, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित होना चाहिए, टू लुक दिखने में, एट, लुक एट यानी दिखने में, एंड गुड टू ईट और खाने में अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है, दिखने में आकर्षक होना चाहिए, खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। आदेश दे दिया, रंग बिरंगी मिठाई बनाओ। आफ्टर द अनाउंसमेंट, घोषणा के बाद, द स्वीट शॉप ऑनर्स ऑल्सो गॉट बिजी इन मेकिंग कलरफुल स्वीट्स, स्वीट शॉप ऑनर्स, मिठाई दुकान के जो मालिक थे, ऑल्सो यानी भी, गॉट बिजी यानी व्यस्त हो गए थे, इन मेकिंग बनाने में, कलरफुल स्वीट्स रंगीन मिठाइयाँ बनाने में वो भी व्यस्त हो गए, मिठाई बनाने वाले। फॉर सम डेज, और कुछ दिनों तक,
तेनालीरामन वॉज नॉट सीन इन द रॉयल कोर्ट। तेनालीरामन वॉज यानी थे, नॉट सीन यानी नहीं देखे गए थे, इन यानी में रॉयल कोर्ट शाही दरबार में। कुछ दिनों तक तेनालीरामन को शाही दरबार में नहीं देखा गया। द किंग सेंड गार्ड, राजा ने सेंड, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड होता है, सेंड यानी भेजना, उसी का सेकंड फॉर्म सेंड यानी भेजा, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। गार्ड्स पहरेदारों को, टू सर्च खोजने के लिए, फॉर हिम सर्च फॉर तलाश करना, उनकी तलाश करने के लिए भेजा गया, खोजने के लिए। एंड ब्रिंग हिम और उसे लाया गया, टू द कोर्ट यानी कोर्ट पर लाने के लिए, ब्रिंग हिम यानी होता लाना, पहरेदारों को भेजा उसे खोजने के लिए, उसे लाने के लिए दरबार में। बट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड हिम, दे यानी वे, कुड नॉट नहीं सके, कैन नॉट नहीं सकते, उसी का पास्ट फॉर्म कुड नॉट होता है। फाइंड यानी ढूंढ पाना, तो हिम यानी उसे, तो कुड नॉट हो कैन नॉट हो वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं सके तेनालीरामन को। दे वेंट टू द कोर्ट, वे दरबार गए, गो वेंट गॉन, तो हम गया गए खाया पिया ऐसे ही उसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का। ये टू प्रीपोजिशन है, कहाँ गया, किसके पास गया, तो उस नाउन के पहले, उस प्लेस के पहले, उस व्यक्ति के पहले जो टू लगा है तो प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, बस बताया जाता है, संबंध बताता है। तो दरबार गए, एंड टोल्ड दिस टू द किंग, एंड टोल्ड और कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, दिस यानी यह, टू फिर प्रीपोजिशन है, किसे कहा, द किंग राजा से कहा। द किंग गॉट वरीड, राजा गॉट वरीड यानी चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए। एंड आस्क्ड द गार्ड, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए आदेश देना, विनती करने को भी आस्क्ड कहा जाता है, यानी उसका यूज किया जाता है। द गार्ड्स और पहरेदारों को कहा, टू सर्च ढूंढने के लिए, मोर केयरफुली और भी ज्यादा सावधानी पूर्वक, भी ज्यादा और थोड़ा ध्यान से ढूंढो उसे, कैसे नहीं मिल रहा है, जरूर मिलेगा। आफ्टर सम मोर डेज, और आफ्टर एंड के बाद, सम मोर डेज और कुछ दिनों के बाद, द गार्ड्स फाउंड तेनालीरामन, द गार्ड्स पहरेदारों ने फाउंड यानी पाया, फाइंड का फाउंड होता है ढूंढ लिया, ऐसे भी यूज किया जाता है, फाइंड ढूंढना, फाउंड ढूंढा, तेनालीरामन को ढूंढा। दे वेंट एंड इन्फॉर्म द किंग, दे वेंट वे गए, एंड और इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म यानी किसी को जानकारी देना, इन्फॉर्म का सेकंड इन्फॉर्म्ड, जानकारी दी, द किंग और राजा को जानकारी दी कि महाराज तेनालीरामन तो मिल गया है। क्या जानकारी देखिए, योर मेजेस्टी, आप सभी को पता है इसे हम बोलते हैं महाराज। वी हैव फाउंड तेनालीरामन, वी हैव फाउंड हमने ढूंढ लिया है, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो ये किसका थर्ड फॉर्म, फाइंड का, फाइंड फाउंड फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। जैसे यहाँ पे गो होता तो क्या हो जाता है, गो वेंट गॉन, हम यहाँ पे गॉन का यूज करते हैं। वी हैव गॉन हम जा चुके हैं, हम चले गए हैं, ऐसे। वी हैव फाउंड हमने ढूंढ लिया है तेनालीरामन को। ही हैज ओपन अ शॉप, ही हैज ओपन, यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म था, यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हैज का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ही है। यहाँ पे हैव का यूज क्यों किया, यहाँ पे वी है, आई यू वी दे के साथ हैव का यूज किया जाता है। ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं। क्लियर है, मतलब वही है दोनों का, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ओपन खोलना, उसका सेकेंड फॉर्म ओपन, थर्ड फॉर्म भी ओपन है। दोनों ही केस में हैव के बाद थर्ड फॉर्म, हैज के बाद थर्ड फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहा कि ही हैज ओपन उन्होंने खोला है, अ शॉप एक दुकान खोली है, ऑफ कलर डाइज, कलर डाइज यानी कपड़े रंगने का दुकान खोला है। एंड स्पेंड्स और बिताते हैं, वर्ब में एस या ईएस लग जाए तो ता है, ते है, ती है, ऐसे यूज, जैसे प्लेस, रन्स, ईट्स तो खेलते हैं, दौड़ते हैं, है ना, खाते हैं, भागते हैं, ऐसे यूज किया जाएगा। स्पेंड यानी बिताना तो इस एस लग गया। एंड स्पेंड्स और बिताते हैं, द होल डे पूरा दिन, डाइंग, डाइंग यानी रंगाई में, पीपल्स क्लोथ्स, पीपल्स अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के, लोगों के क्लॉथ्स कहा जाता है, क्लोथ्स यानी कपड़े, और पूरा दिन लोगों के कपड़े रंगाई में बिता देते हैं। When we asked him to accompany us, जब we यानी हमने, asked यानी कहा, है ना, him उनसे कहा, to accompany us, us यानी हमारे साथ, accompany यानी क्या होता है, साथी बनना, साथ चलने के लिए। हमने जब उन्हें हमारे साथ चलने के लिए कहा, he refused उन्होंने इनकार कर दिया,
टू कम विथ मी, आने के लिए, विथ अस, हमारे साथ आने के लिए मना कर दिया। तो रिफ्यूज का सेकंड रिफ्यूज्ड हो गया। एट दिस, इस पर, द किंग गॉट फ्यूरियस, राजा गॉट हो गए, हुए, गॉट का यूज किया था। फ्यूरियस मतलब अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे फ्यूरियस कहते हैं। तो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा राजा को गुस्सा आ गया। ही सेड टू द गार्ड्स, और उन्होंने कहा, ही यानी वह होता है, उसने होता है, बट कोई बड़े हैं, सम्मान है, उन्होंने ऐसे बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा, टू प्रीपोजिशन, किससे कहा? द गार्ड्स, पहरेदारों से कहा। आई ऑर्डर यू टू ब्रिंग तेनालीरामन हियर, आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। यहाँ पर भी ता है, ती है, ते है, बट बोलेंगे सर यहाँ पर तो अभी आपने बताया था ऐसे यस लगा होता है, तो उससे कंडीशन है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी होता है, ही सी इट के बाद भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बट इसमें ऐसे यस नहीं लगता। किसमें लगता? आई, यू, वी, दे, या प्लूरल कोई बहुवचन जैसे बॉयज, फ्रेंड्स, तो उसके साथ आपको प्लेस ऐसे नहीं मिलेगा, आपको केवल प्ले, गो, आई गो, यू गो, वी गो, ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे। वहीं पर ही, सी, इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वहां पे ऐसे ईएस लगाते, ही गोज, सी गोज, इट गोज, राहुल गोज, ऐसे, बस यही अंतर, बट मतलब वही होता, ता है, ती है। आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, टू ब्रिंग, लाने के लिए, तेनालीरामन को हियर यानी यहाँ, एज सून एज पॉसिबल यानी जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल यानी संभव, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी लाने का आदेश देता हूं। इफ ही डज नॉट अग्री, यदि वह, डज नॉट नहीं करते, अग्री यानी राजी, यदि वह राजी नहीं होते हैं तो डज नॉट का यूज किया गया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब नहीं आता है, नहीं खाता है, नहीं पीता, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो केवल नॉट नहीं लगाते हम, है ना, डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। आई, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। ही, सी, इट, है ना, नेम के साथ हम डज नॉट का यूज, देखिए ही के साथ डज नॉट, यही आई होता तो आई डू नॉट हो जाता, जिसे शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। इफ ही डज नॉट अग्री, यदि वो राजी नहीं होते हैं, टू कम, आने के लिए, विथ यू, तुम्हारे साथ, ब्रिंग हिम फोर्सफुली, ब्रिंग यानी लाओ, हिम यानी उसे फोर्सफुली यानी जबरदस्ती बोलते हैं, उसे फोर्सफुली कहा जाता है, बलपूर्वक जिसे कहते हैं, तो उसे बलपूर्वक पकड़ के लाओ। सो द गार्ड्स, फिर पहरेदारों ने, ओबेड, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, तो ओबेड यानी आज्ञा का पालन किया, द किंग्स ऑर्डर्स, राजा के आदेश का पालन किया, एंड फेज्ड, तेनालीरामन फोर्सफुली, फेज्ड, फेज्ड यानी क्या होता है? फेज्ड का मतलब होता है जाकर लाना, गया और लेकर आया, तो उसे फेज्ड कहा जाता है। जैसे आप पहले से ही कहीं पे हो, मान लो आप भोपाल में हो, मैं रायपुर में कुछ चीज़ मंगाऊंगा, भैया मेरे लिए ये ले आओ, तो हम बोलूँगा ब्रिंग इट टू मी, मेरे लिए लेकर आओ। लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा जा यार भोपाल से लेकर आना, तो यहाँ से भेज रहा हूँ, फिर वो ला रहा है, उस कंडीशन में फेच का यूज़ करते हैं, उसी का से फेज्ड है, क्लियर है। और फेज्ड तेनालीरामन फोर्सफुली, और तेनालीरामन को बलपूर्वक पकड़ लिया या वहां ले आया। दस, इस प्रकार, ही वॉज ब्रॉड टू द रॉयल कोर्ट, ही वॉज ब्रॉड, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड होता है, तो लाया गया, टू द रॉयल कोर्ट, राज दरबार में लाया गया। द किंग इंक्वायर्ड, राजा ने पूछताछ की, तेनाली, हाउ कुड यू रिफ्यूज द रॉयल ऑर्डर्स, हाउ कुड, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकते हो, यू यानी तुम, रिफ्यूज तुम मना कैसे कर सकते हो, है ना, शाही फरमान को। वह, जब, आई सेंड, जब मैंने, सेंट यानी भेजा, द गार्ड्स, पहरेदारों को, टू फेच यू, तुम्हें लाने के लिए, तो तुम कैसे मना कर सकते हो। एंड, और, व्हाट हैज मेड यू ओपन दिस कलर डाई शॉप, व्हाट हैज मेड, मेड तो किया है, दिया है, चुका है, चुकी है, व्हाट, सॉरी, हैज मेड, है ना, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मेक का मेड हो गया थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब होता है ना, मेक का यूज कब करते हैं? पॉजिटिव, यानी आप खुद दुकान नहीं खोल रहे, ऐसे कुछ कारण होगा जिसने तुम्हें तो दुकान खोलने पर मजबूर किया हो, तो हम वहाँ पे मेक का यूज करते हैं, उसी का मेड बन गया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या कारण था जो तुम्हें ये क्या बोलते हैं रंगाई वाला दुकान खोलने की जरूरत पड़ी। तब उसने कहा कि जब मैंने और तुमने रंग रोगन की दुकान कैसे खोल ली। यू हैव अ गुड पोजीशन, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, अ गुड पोजीशन एक अच्छी पद है, अच्छा पद है, इन द रॉयल कोर्ट राज दरबार में अच्छा पद है तुम्हारा। यहाँ पे हैव यानी किसी के पास कुछ चीज, यू हैव अ कार तुम्हारे पास एक कार है,
यू हैव अ फ्रेंड, तुम्हारे पास दोस्त है। यू हैव मदर, तुम्हारी माँ है। तो हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ है। और इससे पहले हमने हैव देखा था, वहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज़ किया जाता है वर्ब का, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है। देखिए हैव के बाद कोई वर्ब दिख रहा है, पोजीशन कोई काम नहीं है, गुड कोई काम नहीं है, रॉयल कोट ये भी कोई काम नहीं है, कोई वर्ब है ही नहीं। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो हैव के साथ तब फिर दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो तो तुम्हारे पास है, मेरे पास, आई है, मेरे पास है, यू है, तुम्हारे पास है, ऐसे। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा पद है रॉयल कोर्ट में, विच टेक्स केयर ऑफ ऑल योर नीड्स, जो टेक्स केयर, टेक केयर का क्या, टेक्स केयर हो गया, जिससे तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होती है, ख्याल रखता है जिससे सभी जरूरतों का। क्यों रंगाई दुकान खोले हो, सब पैसा तो अच्छा खासा मिलता है। तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन ने कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है। योर मेजेस्टी, ये आप सभी को हर बार बताता हूँ, सब बोलते हैं महाराज। महाराज, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वॉन्टेड। ये देखिए रंगाई अलग अलग रंग, बढ़िया रंग कपड़ों में लगा रहे हैं। महाराज भी आश्चर्य में कि भाई ये कर क्या रहे हैं। तो अब लास्ट देखिए, लास्ट पैराग्राफ बचा है। टू डाई माई क्लॉथ्स, यानी मेरे कपड़ों, मैं चाहता था, है ना, मेरे कपड़ों को रंगना। फॉर द नेशनल फेस्टिवल, यानी जो राष्ट्रीय पर्व मनाने वाले हैं उसके लिए मैं अपने कपड़ों को बढ़िया रंगीन करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू कंप्लीट, मैं चाहता था, वॉन्ट का वॉन्टेड हो गया, टू कंप्लीट पूरा करना, द डाइंग यानी रंगाई, क्विकली जल्दी से, बिफोर यानी पहले, ऑल द कलर वॉज यूज्ड अप, यूज्ड अप यानी क्या होता है, उपयोग में आने से पहले। तो उसने कहा कि महाराज मैं सारा रंग खत्म होने से पहले, उपयोग में आने से पहले रंगाई जल्दी से जल्द पूरी करना चाहता था। अब सबको आश्चर्य हुआ कि वह रंग कैसे जल्दी खत्म हो जाएगा। Why do you think that all the color dye would be used up? देखिए पूछ भी रहे, why do you think, तुम्हें क्यों लगता है, that कि all the color dye यानी सभी जो रंग है would be used up, खत्म हो जाएंगे, उपयोग हो जाएगा, ऐसे क्यों लगता है। is पहले लग गया तो क्या, है ना, everyone up to dyeing their clothes, तो उसने पूछा क्या सभी लोग अपने कपड़े, है ना, रंगने में लगे हैं, सब अपने कपड़े रंग रहे हैं, इतने जल्दी कपड़ा कैसे, मतलब रंग कैसे खत्म हो जाएगा। तो महाराज ने पूछा, अब देखिए इन्होंने क्या आंसर दिया, नो, नहीं, योर मेजेस्टी, महाराज नहीं, एक्चुअली असलियत में, आफ्टर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश के बाद, फॉर प्रिपेयरिंग कलरफुल स्वीट्स, यानी कि रंगीन मिठाई तैयार करने के आपके आदेश के बाद, द स्वीट शॉप ऑनर्स यानी मिठाई बेचने वाले, जो मिठाई दुकान के जो मालिक हैं, आर बिजी, व्यस्त हो गए हैं, बाइंग खरीदने में, द कलर डाइज फॉर डाइंग स्वीट, द कलर डाइज यानी कि जो रंगाई रंग है, क्या हो गए हैं, मिठाई रंगने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हो गए हैं। समझ गए आप क्या बताना चाहते हैं तेनालीरामन, मुझे तो समझ आ गया है, क्योंकि सभी मिठाई वाले क्या कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई को रंगीन बनाना है बोले थे, तो भाई कौन इतना खर्चा करेगा भाई, कहाँ से, तो जो केमिकल वाला रंग, कपड़े रंगने का जो सस्ते में मिल जाता है रंगाई, वो सब खरीदने में व्यस्त हो गए थे, ये वो समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा महाराज इससे पहले कि सब मिठाई वाले सब रंग खरीद ले, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े रंग रहा था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था आने का। इफ, यदि, दे बाय ऑल ऑफ द डाइस, यदि वो खरीद लेते हैं सभी रंगों को, टू बी पुट इन द स्वीट्स, मिठाइयों में डालने के लिए, देन तब, हाउ विल आई डाई माई क्लॉथ्स, हाउ विल, हाउ यानी कैसे, विल, तो ये फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस का। देखिए हाउ, सब्जेक्ट के पहले विल लग गया और हाउ WH फैमिली का हाउ लग गया, H का। हाउ विल आई डाई, मैं कैसे रंगूंगा, माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़ों को मैं कैसे रंगूंगा। एट दिस, इस पर, द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, राजा को अपनी गलती की एहसास हुआ, है ना, एहसास हुई। ही सेड, उसने कहा, सो यू आर ट्राइंग टू टेल मी, तो यू आर ट्राइंग, तो इज या एम या आर के साथ ING फॉर्म में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हो, रहे हो, ऐसे। तो तुम कोशिश कर रहे हो, टू टेल मी, मुझे बताने की, दैट कि, फॉलोइंग माई ऑर्डर्स, मेरे आदेशों का पालन करने में, द स्वीट शॉप ऑनर्स, मिठाई दुकान के मालिक, आर यूजिंग, उपयोग कर रहे हैं, चीप, सस्ता, हार्मफुल, नुकसानदायक, क्लॉथ डाइस,
कपड़े रंगने वाले रंग को इन देयर स्वीट्स, अपने मिठाइयों में। राजा ने पूछा भाई, तुम्हारे बोलने का मतलब है कि वो कपड़े रंगने का, मिठाई का जो रंग है उसे मिठाई में रंगने में यूज कर रहे हैं, सस्ते हैं जो नुकसानदायक हैं। इवन दो, हालांकि, दे मस्ट यूज, है ना, इवन दो इसके अलावा भी ऐसे यूज, इवन दो इसके अलावा या जबकि, दे मस्ट यूज उन्हें यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, द परमिटेड फूड कलर्स ओनली। परमिटेड फूड कलर्स यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि स्वीकृत, जिसे स्वीकृत दिया जाता है कि हाँ भाई इसका यूज कर सकते हो, उसे परमिटेड कहा जाता है, स्वीकृत, वो भी फूड कलर्स का यूज करने के लिए। फूड कलर आप सभी को पता है कि लोग जलेबी रंगने के लिए थोड़ा कलर लगाए तो लाल लाल जलेबी दिखता है ना, चाउमीन वगैरह रंगते हैं, बट फूड कलर का यूज ना करके वो लोग क्या करते, कपड़े का रंग का यूज कर, जो कि सस्ता पड़ता था। आई हियरबाय टेक बैक द ऑर्डर्स फॉर कलरफुल स्वीट्स। तो मैं रंगीन मिठाइयों के दिए गए आदेश को क्या करता हूं, वापस लेता हूं। दो स्वीट शॉप ऑनर, दोज यानी उन मिठाई दुकान के मालिकों को, हु हैव यूज्ड, देखिए हैव यूज्ड, तो यूज का थर्ड फॉर्म भी यूज्ड होता है, सेकंड फॉर्म भी यूज्ड होता है, तो हु यानी जो या जिसने भी होता है, ठीक है। तो जो या जिसने यूज किया है, उपयोग किया है, द हार्मफुल केमिकल डाइज, नुकसानदायक रासायनिक रंगों का, इन स्वीट्स मिठाइयों में, विल बी सेवियरली पनिश्ड, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। दस, इस प्रकार, वंस अगेन, एक बार फिर, तेनालीरामन सेव द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ विजयनगर थ्रू ऑन इंटेलिजेंट प्लान, है ना। तो इस प्रकार से एक बार फिर तेनालीरामन ने अपने एक इंटेलिजेंट प्लान, यानी क्या होता है, बुद्धिमान भरे योजना से, बुद्धिमान योजना से, या उसके माध्यम से, थ्रू यानी विजयनगर के लोगों की जान की रक्षा की थी, उनकी जान बचाई थी। देखिए तेनालीरामन क्या करते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ ही कोई भी चीज़ का वो आंसर देते थे। ऐसे नहीं कि महाराज ऐसे हो जाएगा, वैसे नहीं, वो क्या करते थे, राजा को सबक सिखाना चाहते थे, उन्हें कुछ, है ना, कि उन्हें बिना एग्जाम्पल के वो कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, महाराज को, क्योंकि आदेश दिया है तो महाराज के आदेश का पालन एकदम सीधा मना भी नहीं कर सकते थे, नहीं राजा ऐसे मत करो, ऐसे बोल भी नहीं सकते थे। राजा ने आदेश दे दिया, अब क्या किया जाए, कुछ ऐसे काम किया जाए कि राजा को समझ आए कि राजा ने गलती की है। इस प्रकार से उसने क्या किया, कपड़े उपड़े रंगने का बहाना बनाया, दो चार कपड़े रंगना शुरू कर दिया, बहुत सारे रंग लेके। तब राजा ने पूछा भी कहाँ थे तुम इतने दिन। तब आपने जैसे कि स्टोरी में देखा कि सुना कि उन्होंने कहा कि भाई मैं मिठाई, मैं कपड़े को रंग रंगना था, क्योंकि रंग बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जो मिठाई वाले हैं अपने मिठाइयों को रंगीन करने के लिए कपड़े रंगने का जो डाई होता है, रंग होता है, उसका यूज़ कर रहे हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए भैया उनको ख़त्म होने से पहले मैं अपने पूरे कपड़े रंग लेता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार में मुझे रंगीन कपड़े पहनने हैं। फिर राजा को अपनी गलती की एहसास होती है। तो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप सभी इसमें आपने देखा बहुत सारे, है ना, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे नए नए वर्ड्स मीनिंग सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये आपने सीखा है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहे तो बहुत जल्दी आप भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, उसका ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे, उसकी मीनिंग आपको पता चल रहा है कि आखिर इस, है ना, पेज में, इस सेंटेंस में आखिर वो कहना क्या चाहता है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। हो सकता है एक आध दो वर्ड की मीनिंग आपको समझ में आए, बट आपको आगे पीछे वर्ड जब आप मिलाएंगे ना, तो आपको मोटा मोटा आपको ये समझ आएगा आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे कई बार होता है ना पंजाबी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में एकदम से हमें समझ नहीं आता, बट उसके हाव भाव से दो चार वर्ड आगे पीछे से समझ जाते हैं कि अच्छा भाई कुछ खाने को बोल रहा है, कुछ पीने को बोल रहा है, कुछ नाचने को बोल रहा है। एकदम से वर्ड में नहीं पता होता है, बट हमें उसकी भावना समझ आ जाती है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे परफेक्शन आप में आ जाएगी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग आसानी से इसका PDF देख के एक बार फिर से आपको रीड करना सीख जाए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।